बीपीएससी में बहाल करने का जो नियम है, जो कायदा कानून है, वो तो लागू होगा और उसी का फायदा उठा रहे हैं बाहर के लोग, वे प्रभावित न हो और उनका आरक्षण का जो अधिकार है वह प्रभावित न हो, वे प्रभावित न हो और उनका आरक्षण का जो अधिकार है वह प्रभावित न हो। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होनी है, इसको लेकर जो है तिथियों की घोषणा हो गई है। 19, 21 और 22 तारीख को यह परीक्षा पूरे बिहार में ली जाएगी, लेकिन इससे पहले अभ्यर्थियों द्वारा कई सारी मांगे उठाई जा रही है। एक तरफ जहां अभ्यर्थी डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट और उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, साथ ही आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके अमरेंद्र प्रताप सिंह है, जुड़े के बात करेंगे। अमरेंद्र जी, क्या कहिएगा? लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का मांग आप उठाते आए हैं, अब जाकर फिर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं डोमिसाइल, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, साथ ही उम्र सीमा में छूट और आरक्षण को लेकर। देखिए, बहालियां हो रही हैं, हम तो अपनी सरकार को बधाई देंगे। इसके पहले भी बहालियां हुई हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बहालियां कर रहे हैं और आगे भी जो रिक्तियां हैं वो रिक्तियां भरी जाएंगी। लेकिन मैं चाहूँगा, या इस राज्य का कोई भी नागरिक चाहेगा कि इस राज्य के जो इंटरव्यू में भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं वे प्रभावित न हो और उनका आरक्षण का जो अधिकार है वह प्रभावित न हो। विशेष रूप से जो महिलाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए, कोई तरकीब इस प्रकार की निकालनी चाहिए, बैठ के उस पर मंथन हो और उस पर बहस हो और एक रास्ता निकले कि बिहार में जो आरक्षण प्रभावित हो रहा है और बिहार के लोगों की कम बहालियां हो रही हैं और बिहार के बाहर राज्यों की अधिक बहालियां हो रही हैं, ज़्यादा नौकरियां वही ले रहे हैं और बिहार के जो बेरोजगार हैं वो वंचित हैं नौकरियां प्राप्त करने में। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, यह मैं जरूर आग्रह करूँगा। यानी कि प्रावधान कुछ निकालना चाहिए बिहारी छात्रों को लेकर और बाहरी छात्रों को लेकर। जरूर करना चाहिए, यह मेरा आग्रह रहा, हमेशा रहा है आग्रह और मैंने विधानसभा में इस बार इस मामले को मैं रखने भी जा रहा हूँ और मैं समझता हूं कि सरकार इस पर कोई ठोस जवाब देगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांगे हो रही है। फर्स्ट फेज की बहाली में जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें दिया गया था, लेकिन अब जाकर थर्ड फेज की बहाली हो रही है। आप लोग एनडीए में हैं, एनडीए की सरकार है, तो क्या आप भी देने की कोशिश करेंगे शिक्षा विभाग से? सरकार ने जो किया है, देखिए अच्छा ही सोच के किया कि बीपीएससी से बहाली होगी, बीपीएससी उसमें बहाल करेगी। तो बीपीएससी में बहाल करने का जो नियम है, जो कायदा कानून है, वो तो लागू होगा और उसी का फायदा उठा रहे हैं बाहर के लोग भी और बिहार के जो प्रतिभागी हैं वो वंचित हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आग्रह किया सरकार से कि इस पर मंथन चिंतन करके कोई रास्ता निकाला जाए या इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाए अपने राज्य के अंदर, जरूरी हो तो, कि बिहार के जो प्रतिभागी हैं उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो, लाभ हो, उनको अधिक से अधिक नौकरी मिले और हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की विकराल समस्या है उसका समाधान करने में हम कुछ आगे बढ़ सकें। बिल्कुल समाधान निकालना चाहिए सरकार को और उसको लेकर बिहार विधानसभा में भी अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद करेंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी अभ्यर्थियों के द्वारा मांग उठाई जा रही है वो जायज़ है और ऐसे में सरकार से हम यह मांग करेंगे कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी नीतीश सरकार क्या कुछ करती है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।